हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस एरर को फिक्स करेंगे, जो कि हम किसी भी डेटा पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा ये पहला वाला ही डेटा बार बार रिटर्न कर रहा था। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको और भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आईडी एक है, बैक करता हूँ इसको। सेकेंड आईडी को मैं क्लिक करता हूँ तब भी डेटा वही है, लेकिन आईडी यहाँ रिप्लेस हो रही है हमारी। तो इसका मतलब है कहीं बहुत माइनर सा एरर है। बैक करते हैं, थर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखो थर्ड का आईडी दिख रहा है बट हमारा सेम पिज़्ज़ा ही दिख रहा है। तो हमें इस डेटा को फिक्स करना है। तो चलते हैं अपने रीडमी फाइल की तरफ और यहाँ पे हम देख लेते हैं आज क्या क्या पॉइंट कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट में हम कवर करेंगे अपने प्रीवियस एरर को, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 9 पार्ट को सेट कर रखा है, 9.1 9.2 पार्ट में बनेगा। तो पहले हम फिक्स करेंगे एरर। आफ्टर दैट हम क्रिएट करेंगे, कार्ड पेज को सेटअप करेंगे। कार्ड पेज को सेटअप पूरा कंप्लीट करेंगे। कार्ट आइटम मॉडल बनाएंगे, कार्ट मॉडल बनाएंगे। क्रिएट कार्ड को सर्विस में लिखेंगे ऐड फूड, रिमूव फूड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कार्ड बटन पे क्लिक करने पे रिडायरेक्ट कराएंगे और एक कार्ड पेज जनरेट करेंगे और सेम ऐड राउट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना करूँगा। उसके बाद 9.2 पार्ट आएगा जो कि नेक्स्ट पार्ट में कवर होगा। तो आज पहला फिक्स करते हैं एरर अपना, ठीक है। तो फिर एरर फिक्स करने के बाद हम देखेंगे अपने दूसरे पार्ट के को। सो यहाँ पे हम सर्विसेज पे आ चुके हैं और ये फूड सर्विस पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में गेट फूड बाय आईडी किया था, यहाँ पे हम एक चीज़ नहीं किए। यहाँ पे हमें इक्वल टू मैच करना था फूड आईडी। आप यहाँ इक्वल भी कर सकते हैं, ट्रिपल इक्वल भी लगा सकते हैं, वॉट एवर जो भी लगाना चाहें। तो मैं एज ए फूड आईडी जब पास कर दूंगा पैरामीटर और सेव करके अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैं बैक करता हूँ एक बार और एक बार इसको रिफ़्रेश हो जाने देता हूँ। चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश हुआ कि नहीं। तो देख लीजिए अभी रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम इसको पेज को एक बार रिलोड करते हैं। जैसे ही हमारा पेज रिलोड होगा, अब देखो मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड का ऑप्शन आईडी के साथ हमारा डेटा भी चेंज हो रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये बहुत माइनर सा एरर था, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपली एक ही चीज़ इंप्लीमेंट करना था, हमारा एरर फिक्स हो चुका है। लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हो ट्रिपल इक्वल भी लगा के, जिससे कि डेटा एंड डेटा टाइप दोनों मैच करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके एरर के चांसेस और कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बहुत ईजी तरीके से फिक्स कर ली है। आते हैं अपने वीडियो रीडमी फाइल पे। तो सबसे पहले ये रहा हमारा रीडमी फाइल। एक सेकेंड, आई थिंक दो एडिटर हमारा ओपन है, तो एक एडिटर को हम क्लोज़ कर देते हैं। इस वाले को मैंने यहाँ से किया क्लोज़, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेकेंड पॉइंट है कार्ड सेटअप पेज। कार्ड पेज को हम सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें कार्ट आइटम मॉडल बनाना पड़ेगा। तो कार्ट आइटम मॉडल हम मॉडल फोल्डर में बनाएंगे। तो मॉडल फोल्डर हमारा शेयर्ड के अंदर है। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम देने वाले हैं हम कार्ट आइटम। कार्ट आइटम बेसिकली अगर आपने हमारा पिछला यही प्रोजेक्ट कवर किया होगा जेसन, जो कि जेसन सर्वर से बनाया था, तो आपको पता होगा। अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देखिए, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हम मेन स्टैक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा कार्ट आइटम डॉट टी एस हमने बना लिया। सबसे पहले तो आपको कोई भी टी एस फाइल बनाते हो तो आपको क्लास को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं क्लास को। तो क्लास नेम हम यहाँ पे देंगे कार्ट आइटम। बेसिकली कार्ट में क्या क्या आइटम हो सकता है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टर। आप लोगों ने पता नहीं मॉडल में या टीएस फाइल में कभी कंस्ट्रक्टर यूज किया है कि नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद ना यूज किया हो, तो मैं बता देता हूँ, यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ पब्लिक फूड, जो कि हमने ऑलरेडी फूड डॉट टी एस बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इंजेक्ट कर रहा हूँ फूड। देखो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखेगा। सेव करते ही, क्लिक करते ही देखो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। अब हमें करना ये है, इसको थोड़ा सा अभी आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ही करना था। अब यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है क्वांटिटी अपनी, ठीक है, कि कार्ट के आइटम में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। एक ऐड करना चाहते हो, दो ऐड करना चाहते हो, इनिशियली मैं 1 रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइस रखूँगा। प्राइस कहाँ से आएगा, फूड के अंदर से आएगा। तो प्राइस को नंबर डेटा टाइप दे रहा हूँ, पर इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ दिस डॉट फूड डॉट प्राइस, जो कि हमारे फूड के मॉडल में जो प्राइस आएगी वही प्राइस यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। तो सिंपली इतना सा करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है।
उसके बाद हमने क्वांटिटी एंड प्राइस सेट कर दिया। तो हमारे कार्ट आइटम में बस इतना ही चीज़ रखना था और कुछ भी नहीं रखना। ओके, तो ये चीज़ हमारा डन हो गया। इसको क्लोज करते हैं, आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में है क्रिएट कार्ट मॉडल। अब कार्ट मॉडल क्या होता है, तो कार्ट मॉडल में एक जगह तो हम प्राइस और क्वांटिटी दिखा रहे हैं, अब दूसरी जगह हम ये दिखाएंगे टोटल प्राइस क्या हुआ, टोटल क्वांटिटी कितनी हुई। तो इसके लिए हम एक और टीएस फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है cart.ts। cart.ts में हम सबसे पहले कार्ट की क्लास को एक्सपोर्ट कर लेंगे। कार्ट की क्लास को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्लास। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको हिट करना है कार्ट। जो भी नाम देना चाहो क्लास नेम वो दे सकते हो। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना है और सिंपली यहाँ पे देना है आइटम्स। सो आइटम्स को हम यहाँ पे कार्ट आइटम के अंदर से लेंगे। तो कार्ट आइटम जैसे ही यहाँ पे हिट किए डेटा टाइप, तो ऑटोमेटिकली कार्ट आइटम ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, जो कि इनिशियली हम इसको ब्लैंक रखेंगे। आइटम से मतलब हुआ कि कौन कौन से आइटम रहेंगे कार्ट के अंदर, ये इसीलिए इसको मैं एरे टाइप का बनाया हूँ। मल्टीपल कार्ट आइटम हो सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ देता हूँ टोटल प्राइस। टोटल प्राइस को मैं देता हूँ नंबर टाइप का, जो कि इनिशियली 0 रखूँगा। एंड सेम एज दिस टोटल प्राइस है तो सिंपल सी बात है कि टोटल क्वांटिटी भी होगी। तो टोटल क्वांटिटी में काउंट को यूज़ करूँगा मैं, टोटल काउंट मतलब काउंट करेगा 1 है 2 है 3 है, कितने डेटा हैं। तो इसको भी मैं इनिशियली 0 ही डिफ़ाइन करता हूँ। सेव कर देता हूँ, बस हो गया। आपको इतना ही इसमें करना था। 2 मॉडल बनाने थे, कार्ट मॉडल और एक कार्ट आइटम मॉडल, और इसमें दोनों में हमने क्लास को एक्सपोर्ट कर लिया। अब इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपने कार्ड पेज पे पूरा यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्ड पेज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब तीसरा है कार्ड को सर्विस में इंजेक्ट करना है हमें, क्रिएट करना है कार्ड सर्विस। तो कार्ड सर्विस क्रिएट करने के लिए हम जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस होता है, तो सी यहाँ मैं लिखा हूँ, सी को भी क्लोज कर दूंगा। पहले देख लेता हूँ कि हमारा पिछला वाला सर्विस किस फोल्डर में है। तो सर्विसेज नाम के फोल्डर में है, तो एस यहाँ रिमूव करके यस करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सर्विसेज स्लैश कार्ट। ठीक है, तो कार्ट नाम से हम यहाँ पे सिंपली एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आपका सर्विस क्रिएट हो जाएगा तो आपको सर्विस में ही अपने सारे मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें ऐड कार्ट होगा, रिमूव कार्ट होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा कार्ट सर्विस बन चुका है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं और कार्ट सर्विस पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वही एज यूजुअल टेम्पलेट रहता है जो हमारा हमेशा से था। ठीक है, अभी हमें इसमें करना ये है कि इसमें सारे मेथड यूज़ करने हैं। तो उससे पहले मैं कुछ प्राइवेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ अपने वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स के लिए हम यहाँ पे कार्ट ले रहे हैं, जिसको हम डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं कार्ट। देखो यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, जैसे मैं क्लिक करूँगा ऊपर ऑटोमेटिकली यही लोकेशन को इम्पोर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो ऊपर टॉप पे इंपोर्ट हो चुका है और इसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं न्यू कार्ट डिफाइन कर दे रहा हूँ। बस इतना करना है। उसके बाद एक और हम प्राइवेट ही प्रॉपर्टी लेंगे, प्राइवेट वेरिएबल लेंगे, जिसको हमें प्राइवेट ही यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ प्राइवेट, और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप नए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करना हूँ सब्जेक्ट बिहेवियर। तो इसमें मैं देता हूँ कार्ड सब्जेक्ट। ठीक है, कार्ड सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता हूँ बिहेवियर सब्जेक्ट से। ये बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट है, RxJS का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप मैं कमेंट में पिंग करें, मैं इसके सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे मैं डेटा टाइप डिफ़ाइन कर रहा हूँ कार्ड का, और सेम एज दिस यहाँ पे न्यू बिहेवियर सब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा दिस डॉट कार्ड, जो कि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ पे बिहेवियर सब्जेक्ट के थ्रू अपने कार्ड को यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं यहाँ पे बिहेवियर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्ड इनिशियल वैल्यू टू इमिट द करंट वैल्यू व्हेन एवर यू सब्सक्राइब इट। ठीक है, तो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो इसके इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम बिहेवियर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं ऐड टू कार्ट। तो कमेंट में मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ ऐड टू कार्ट मेथड। यहाँ पे सिंपली हमें देना है ऐड टू कार्ट, और पैरेंथेसिस में के साथ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फूड, ओके,
एज ए आर्गूमेंट दे रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं, और इसको मैं फूड टाइप का दे रहा हूँ। ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है हमारा, और इसको मैं रिटर्न कराऊंगा। ये हमारा मेथड जो होगा वाइट टाइप का होगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेने वाला हूँ कार्ट आइटम नेम से। ठीक है, कार्ट आइटम बेसिकली ये एक वेरिएबल रहेगा, और इसी वेरिएबल पे मैं ही पूरे प्रोजेक्ट में खेलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ दिस डॉट कार्ट डॉट आइटम्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, हमें फूड को। ठीक है, फूड को ऐड करना है। तो फूड को ऐड करने के लिए हम एक स्पेसिफिक डेटा फाइंड करने वाले हैं, जो कि आइटम वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, आइटम डॉट फूड डॉट आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रिपल इक्वल फूड डॉट आईडी। ठीक है, अगर सेम आईडी का डेटा अगर कोई ऐड कर रहा है तो क्या करें, उसका सारा डेटा कार्ट आइटम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, दिस डॉट कार्ट आइटम। अगर इफ़ कार्ट आइटम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और रिटर्न करने के साथ ही साथ मैं यहाँ पर डेटा को पुश कराऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट कार्ट डॉट आइटम्स डॉट पुश, और जो हमारे कार्ट आइटम का डेटा है न्यू कार्ट आइटम। और इसके अंदर क्या है, हमारा फूड है, फूड का सारा डेटा है। ठीक है, तो बस आपका ऐड टू कार्ट मेथड बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से ऐड करूँगा तो यूज़र रिमूव भी करना चाहेगा, तो उसके लिए हम रिमूव कार्ट बनाएंगे। मान लो कोई डेटा ऐड कर दिया गलती से, तो रिमूव भी कर सकता है। तो रिमूव करने के लिए भी एक मेथड मैं बना देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट, और यहाँ पर हम एज ए आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं फूड आईडी। ठीक है, एक रेफरेंस वेरिएबल होगा हमारा फूड आईडी, जिसको हम एज ए स्ट्रिंग टाइप का रख रहे हैं, क्योंकि आईडी हमारी स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है। और इस मेथड को भी हम वाइट टाइप का ही बना रहे हैं, और यहाँ पे सिंपली हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, दिस डॉट कार्ट डॉट आइटम, जो कि हमारे कार्ट के जो आइटम्स होंगे, आइटम्स इज इक्वल टू दिस डॉट कार्ट डॉट आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा कार्ट का आइटम रहेगा उसमें हम दिस डॉट कार्ट आइटम में हम फ़िल्टर यूज कर रहे हैं, और इस फिल्टर पे हम क्या करेंगे, आइटम एरोबैग के साथ जब भी फाइंड या फिल्टर आप यूज़ करते हैं तो एज ए सबसे पहले वेरिएबल लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप एरो के साथ उस वेरिएबल से कौन सा डेटा लेना चाहते हैं और किससे मैच कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ आइटम डॉट फूड डॉट आईडी। ठीक है, तो क्या करेगा कि इस आइटम के अंदर जो भी डेटा पूरा आया उसके अंदर फूड के आईडी चेक करेगा, नॉट इक्वल टू फूड आईडी है। अगर नॉट इक्वल टू है, जब यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो हम एक काम कर लेंगे, सेव कर लेंगे, अब एक बार यहाँ पे हम चेंज क्वांटिटी का भी करेंगे मेथड। चेंज क्वांटिटी बेसिकली जब भी डेटा मान लो चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक मेथड और यूज़ करेंगे चेंज क्वांटिटी का, और ये चेंज क्वांटिटी में आप कुछ थोड़ा सा यूनिक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल फूड आईडी, और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और रेफरेंस वेरिएबल लेंगे क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी वो चेंज कर सकता है, कुछ भी रख सकता है, 1 2 3 4 वॉट एवर, जो भी रखना चाहे रख सकता है।
तो यहाँ पे हम सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं, लेट कार्ट आइटम इज इक्वल टू दिस डॉट कार्ट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे हम फिल्टर यूज़ करेंगे, फिल्टर नहीं फाइंड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी चेंज करना है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेटा का क्वांटिटी चेंज करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम यहाँ पे यूज़ करेंगे आइटम डॉट फूड आईडी ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, तो फूड आईडी नॉट इक्वल टू कार्ट आइटम, अगर कार्ट आइटम नहीं है तो उस केस में रिटर्न। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया हमारा चेंज क्वांटिटी। सो यहाँ पे हम डेटा रिटर्न करने के बाद हम कार्ट आइटम को क्वांटिटी जो भी होगी कार्ट आइटम की क्वांटिटी उसमें हम स्टोर कराएंगे क्या, क्वांटिटी, और उसके बाद हमें कार्ट आइटम के अंदर जो प्राइस होगा उसमें हम स्टोर कराएंगे प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी इनटू कार्ट आइटम डॉट फूड डॉट प्राइस। तो इस दोनों की कैलकुलेशन को हमारे कार्ट आइटम के प्राइस में स्टोर हो जाएगा। अभी हमारा चेंज क्वांटिटी भी हो गया। अब हमें क्लियर करना है, ठीक है, डेटा को क्लियर करना है। इनकेस मान लो हमें नहीं चाहिए, बैक टू होम आना है, तो क्लियर करने के लिए सिंपली आप अपने ऑब्जेक्ट को लोड कर लो, कार्ट वाले ऑब्जेक्ट को, तो ब्लैंक डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कार्ट नाम का मेथड बनाता हूँ और सिंपली दिस डॉट कार्ट इज इक्वल टू न्यू कार्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यू कार्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल ब्लैंक रहता है, तो मॉडल ब्लैंक रहेगा तो हमारा डेटा ब्लैंक हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। एज ए आप क्लियर समझ सकते हो। बस सेव कर देना है और सेव करने के बाद अब हमारे पास ऐड हो गया, रिमूव हो गया, चेंज हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें करना है अपने लोकल स्टोरेज में सेव करा के रखना है कि यूज़र ने क्या 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 कार्ट में ऐड किया है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, गेट कार्ट ऑब्जर्वेबल मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने सारे डेटा को एज ए लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स चेक ऑब्जर्व डेटा। पहले तो हम ऑब्जर्वेबल सेट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबल पे भी कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मली है। गेट ऑब्जर्व, एक काम करते हैं, मेथड का नाम हम देते हैं गेट कार्ट ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल कोलन ऑब्जर्वेबल, और इसको मैं देता हूँ कार टाइप का एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे यहाँ रिटर्न करेंगे डेटा, एरर दूर हो जाएगा। रिटर्न, एक सेकंड, कार्ड पे एरर आ रहा है। अच्छा, कार्ड का सी स्मॉल है तो हमें इसे कैपिटल करना है क्योंकि कार्ड कैपिटल्स है। तो रिटर्न दिस डॉट कार्ड सब्जेक्ट डॉट एज ऑब्जर्वेबल, और एज ऑब्जर्वेबल एज ए मेथड पास कर दोगे और यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है इसको। टर्मिनेट करने के बाद बस यहाँ पर आपका क्या होगा, डेटा कार्ड सब्जेक्ट के एज ऑब्जर्वेबल में सेट हो जाएगा। अब उसके बाद नाउ सेट लोकल स्टोरेज डेटा, मतलब कि जब भी आप कोई भी डेटा को ऐड टू कार्ड करेंगे तो उसके लोकल स्टोरेज पे कैसे सेव कराएंगे डेटा को। एटलीस्ट मान लो ऐड टू कार्ड करके और भी चीज़ सर्च कर रहा है, देख रहा है, मान लो और ऐड करना हो, तो उस केस में हमें क्या होता है कि लोकल स्टोरेज पे भी सेव कराना होता है, नहीं तो जैसे ही बैक आएगा रिफ़्रेश होगा और डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। तो उस केस में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट मेथड बनाते हैं, प्राइवेट सेट कार्ट
लोकल स्टोरेज। यहाँ पे देखो मैं सेट, देखो जब भी लोकल स्टोरेज में आप डेटा सेव कराना चाहो तो सबसे पहले सेट करना पड़ता है, बाद में उसे गेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ सेट कर रहा हूँ मैं, तो सेट कार्ड टू लोकल स्टोरेज इस नाम से मेथड बनाता हूँ। और यहाँ पर हम इसको रखते हैं वॉइड टाइप का। और ये देखो मैं प्राइवेट इसलिए इसको बनाया हूँ क्योंकि ये हमेशा प्राइवेट ही रहेगा। दिस डॉट कार्ड डॉट टोटल काउंट, सॉरी टोटल प्राइस इज इक्वल टू दिस डॉट कार्ड डॉट आइटम्स डॉट रिड्यूस। रिड्यूस इनबिल्ड कीवर्ड है तो आप इसको देख लेना नेट पे। रिड्यूस करने से अभी मैं बता देता हूँ क्या करेगा। रिड्यूस प्रीवियस सम एंड करंट काउंट, ठीक है। प्रीवियस सम एज अ पैरामीटर यहाँ पास कर रहा हूँ और करंट सम भी एक एज अ पैरामीटर ही पास कर रहा हूँ। यहाँ पे करंट आइटम रखता हूँ, ठीक है, करंट आइटम। आफ्टर दैट यहाँ पे हम एज अ एरो बैक के साथ हम इसको एरो बैक यूज़ किए और यहाँ पे हम यूज़ कर ले रहे हैं प्रीवियस सम को। एरो बैक नहीं यूज़ करें, एरो बैक के साथ करली ब्रैकेट हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस सम इज इक्वल टू, नहीं, प्रीवियस सम प्लस, और यहाँ पे इसमें प्लस हमारी कौन सी वैल्यू होगी, जो हमारा करंट आइटम है, ठीक है, करंट आइटम डॉट प्राइस कॉमा 0। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास ऊपर किया है तो नीचे भी 2 एरो बैक के साथ 2 आर्गूमेंट ही यूज करूँगा। सेम इसी तरीके से हम ये टोटल प्राइस जैसे कि वैसे ही यहाँ पे टोटल काउंट भी करूँगा। तो दिस डॉट कार्ड डॉट टोटल काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट कार्ड डॉट आइटम डॉट रिड्यूस एंड सेम एज इट इज। यहाँ पैरेंथेसिस पे हम यूज़ करने वाले हैं अपने दोनों वैल्यू जैसे टोटल प्राइस में किया, प्रीवियस सम एंड करंट आइटम, क्योंकि प्रीवियस सम और करंट आइटम के बिहाफ पे हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करंट आइटम लिए, इसके बाद यहाँ पे सेम एज यूजुअल पीछे जैसे किया एरो बैक के साथ प्रीवियस सम प्लस करंट आइटम कॉमा, सॉरी डॉट क्वांटिटी कॉमा 0, ठीक है। तो ये क्वांटिटी काउंट पे चला गया और प्राइस हमारा टोटल प्राइस पे चला गया। प्रीवियस वाले को और करंट आइटम को दोनों को ऐड करके यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो अब हमें इसको सेट कैसे करेंगे, अपने लोकल स्टोरेज में कैसे सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है, एक वेरिएबल लेना है। मैं लेता हूँ कॉन्स्ट नाम से। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है वेरिएबल लेने का जो कि हमारा एज ए वेरिएबल क्रिएट करता है, ठीक है। कार्ट जेसन नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ देता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस डॉट कार्ट लेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। सेट आइटम के साथ हमेशा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे नहीं दिखा रहा है बट यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं कार्ड को। तो यहाँ मैंने कार्ड दिया कॉमा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हमारा जेसन का डेटा है, मतलब कार्ड जेसन नाम का जो वेरिएबल लिया है उसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हमारे लोकल स्टोरेज पे सेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दिस डॉट कार्ड सब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट, दिस डॉट कार्ड। बस आपका लोकल स्टोरेज पे ये डेटा, ये मेथड हमारा सेट कर देगा, ठीक है। अभी इस मेथड को यूज़ कैसे करना है उसको भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले जब लोकल स्टोरेज सेट कर दिया तो हमें डेटा को गेट भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेन एवर सेट लोकल स्टोरेज पे जब भी हम डेटा को सेट करते हैं तो उसके बाद हमें करना क्या होता है, गेट करना होता है। देन आल्सो गेट डेटा,
ठीक है, आल्सो की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, बट एक एक स्पेलिंग पे यहाँ पे हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो कमेंटेड फाइल है। अब यहाँ पे मैं एक और प्राइवेट की प्रॉपर्टी के साथ हम एक बना रहे हैं मेथड जिसका नाम है गेट कार्ड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो ये लोकल स्टोरेज से क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा। गेट करना मतलब डेटा को निकाल के हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पर गेट करना बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। उसमें सेट करने के लिए हमें टोटल प्राइस, टोटल काउंट ये सब सेट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। बस आपको इसको एज ए कार्ड डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं कार्ड जेसन नाम से, ठीक है, क्योंकि कार्ड जेसन नाम से हमने बनाया था वहाँ पे, तो कार्ड जेसन नाम से लूँगा भी। तो यहाँ सिंपली यूज़ करूँगा लोकल डॉट गेट आइटम पैरेंथेसिस, सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करने वाले हैं जो हमने वहाँ पे कीवर्ड रखा है सेट करते समय। तो सेट करते समय हमने रखा है कार्ड, तो इस स्ट्रिंग में यहाँ पे पास करूँगा कार्ड। उसके बाद हमारा कार्ड जैसे ही करूँगा तो कार्ड के साथ वो डेटा उठ के आ जाएगा हमारे कार्ड जेसन पे। उसके बाद रिटर्न करा लूँगा कार्ड जेसन को, तो कार्ड जेसन तो हमारा रिटर्न हो गया। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ ही साथ जेसन को पार्स करेंगे, ठीक है। ऊपर हमने जेसन को स्ट्रिंगिफाई किया था, यहाँ पे जेसन को हम पार्स करने वाले हैं। जेसन डॉट पार्स एंड पार्स करने के बाद हमें क्या करना है, कार्ड जेसन को पार्स कर देना है, रिटर्न करा देना है। कार्ड जेसन हो गया, यहाँ पे हम कोलन यूज़ करेंगे, कोलन के बाद न्यू कार्ट के में इसे हम यूज़ कर लेंगे। बस हो गया, आपका सेट कार्ट हो गया एंड गेट कार्ट हो गया। अब हमें देखना है कि सेट एंड गेट कार्ट को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले सेट को हम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मेथड को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। ये मेथड बहुत मतलब रेयरली तुमको मिलेगा यूट्यूब पे वीडियो पे, तो आप एक काम कर लेना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है। आता हूँ अपने सबसे पहले ऐड टू कार्ट में। तो ऐड टू कार्ट में जब डेटा को पुश करूँगा तो पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत सेट करेंगे दिस डॉट सेट लोकल स्टोरेज। अब इस लाइन को मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, कॉपी किया और अब इसको हर जगह में पास करूँगा, रिमूव कार्ट में, चेंज क्वांटिटी में, क्लियर में, ठीक है। क्योंकि हर बार इसको डेटा को ये ऑटोमेटिकली सेट करता जाएगा लोकल स्टोरेज पे कि अगर सेट किए हो तो क्या होगा, जब क्लियर कर दोगे तब क्या होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये डेटा को तुम्हारे होल्ड रखेगा हर जगह। अब देखो मैं सारे मेथड पे यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट में कार्ड क्लियर पे भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐड, रिमूव, चेंज क्वांटिटी एंड क्लियर, इन चार के चारों मेथड पे आपको इसको यूज़ करना है, उसके बाद सेव करना है, ठीक है। चारों जगह यूज़ हो गया, तो अब इसको मैं क्लोज़ करूँगा। हमारा सर्विस पार्ट अब जाके डन हुआ। अब आता है ऐड टू कार्ट बटन इन फूड पेज रिडायरेक्ट। तो ऐड टू कार्ट बटन हम कहाँ पे यूज़ किए थे, फूड पेज डिटेल पे, जो कि पिछले वीडियो हमने कवर किया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ के टीएस पार्ट पे आते हैं और यहाँ बनाने वाले हैं हम एक मेथड बनाने से पहले एक काम कर लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। आई थिंक कहीं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ी नहीं है। वैसे यहाँ पे तो मैंने कुछ भी गड़बड़ी नहीं किया है, ये सारी चीज़ें एकदम सही चल रही है। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं ऐड टू कार्ट नाम से, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले कमेंट फायर करते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन कोड, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट को पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद दिस डॉट कार्ट, एक सेकेंड, दिस डॉट, यहाँ पे मुझे सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है। तो सर्विस तो हमने इंजेक्ट करा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले सर्विस कंस्ट्रक्टर पे इंजेक्ट करते हैं। तो सर्विस इंजेक्ट करने के लिए हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम कोई भी सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइवेट स्पेस कार्ड सर्विस कोलन, और उसके बाद कार्ड सर्विस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने, ये देखो लोकेशन दिख रहा है, क्लिक करूँगा, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमारा कार्ड सर्विस यहाँ पे आ गया, तो मैं अब कार्ड सर्विस को यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आता हूँ, उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पर राउटर भी यूज़ करूँगा मैं। तो राउटर भी यूज़ कर लेता हूँ प्राइवेट कीवर्ड के साथ। तो प्राइवेट राउटर कोलन राउटर,
और सेव कर देते हैं इसको भी। अब आते हैं अपने मेथड पे। तो मेथड पे अब देखो हमारा कार्ट सर्विस भी दिखेगा ऑप्शन। ये देखो कार्ट सर्विस आ गया डॉट, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट मेथड बनाए थे। ऐड टू कार्ट मेथड को हमें सब्सक्राइब करना है, लेकिन उसके अंदर एज ए पैरामीटर हम पास करेंगे फूड, दिस डॉट फूड। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे यूज़ करना है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL। अब आपको नेविगेट कहाँ करना है, आपको नेविगेट करना है अपने कार्ट पेज पे। तो /carts-पेज, मैं इस नाम का अभी कंपोनेंट जनरेट करूँगा तो उसे राउटिंग दूंगा, तो इसलिए cart/पेज नाम पे रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इस मेथड को हमें बटन पे कॉल करना पड़ेगा। तो हम आते हैं HTML फाइल पे, जहाँ पे हमने ये बटन की कोडिंग की है। ठीक है, तो ये रहा हमारा HTML फाइल। और सबसे बॉटम पे आते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन रहा, इसमें हम क्लिक इवेंट फायर करेंगे। क्लिक इवेंट के साथ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऐड टू कार्ट बटन मेथड। ठीक है, और इस मेथड पे अब क्या होगा, जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो हमें ऐड टू कार्ट मेथड पे ले जाएगा। और ऐड टू कार्ट हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, अगर डेटा सक्सेसफुल रहा तो हमें रिडायरेक्ट करेगा कार्ट पेज पे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे डन हो चुके हैं। अब बारी आती है कार्ट पेज कंपोनेंट क्रिएट करने की। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पे और एज़ यूजुअल यहाँ पे फिर से वही कमांड देते हैं ng फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट नेम में हम रखेंगे कंपोनेंट्स फोल्डर नेम /pages। सॉरी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पेजेस, यहाँ स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। आप देखना चाहो तो अपने लेफ़्ट साइड डायरेक्टरी पे आके चेक कर सकते हो आप सारे कंपोनेंट्स कहाँ रख रहे हो। तो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर पेजेस के अंदर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे आया कंपोनेंट्स लिखा / और यहाँ मैं टाइप करता हूँ पेजेस / और यहाँ कार्ट पेज का नाम देता हूँ कार्ट पेज। ठीक है, तो आप कार्ट-पेज दे सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको देना हो अपने अकॉर्डिंगली आप नाम दे सकते हो। मैं दे रहा हूँ कार्ट पेज और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब इसको चेक करता हूँ, ये देखो कार्ट पेज आ चुका है। और इस कार्ट पेज का भी हमने कंपोनेंट जनरेट कर लिया। अब लास्ट पॉइंट है ऐड टू राउट्स। ऐड टू राउट्स के लिए हम आते हैं अपने राउटिंग मॉड्यूल .ts पे। यहाँ पे इसी लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को मैं सिंपली कॉपी करूँगा। मैं इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे सिंपली राउट डिफाइन कर दूंगा, जो कि अभी राउटिंग पे हमने यूज़ किया था कार्ट-पेज। ठीक है, जिससे कि जब भी कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो इस राउटिंग पे ले जाएगा। इस राउटिंग का कंपोनेंट हमें दे देता हूँ कार्ट कंपोनेंट, कार्ट पेज कंपोनेंट। ये रहा हमारा लोकेशन, मैं इस पर हिट कर रहा हूँ, ये ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, जो कि देख सकते हो 3rd नंबर पे इंपोर्ट हो चुका है। ये मैंने सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पार्ट डन हो चुका है। अब आते हैं पार्ट 9.2 पे, और 9.2 पे हम सीखेंगे TS कोड इम्प्लीमेंट करना अपने कंपोनेंट पे, HTML एंड CSS कोड। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।